सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थालंकारों में। शब्दालंकार जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अलंकारों के दूसरे प्रकार अर्थालंकार, जिन अलंकारों के वाक्यों में अर्थों में अलंकार होता है वह अर्थालंकार हैं। सबसे पहले उसमें उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे। उपमा को अर्थालंकारों का मूलाधार माना जाता है। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में भी बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। उपमा अलंकार को इसका हम अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ तुलना या समानता है। जब काव्य में किसी से तुलना की जाए, उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया है कि जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। कथन में मुख एक वस्तु की समानता तुलना दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। एक वाक्य लिखो, एक गद्य में भी हो सकता है, एक वाक्य में या कि कविता में कोई पंक्ति है और वहाँ किसी चीज की किसी और से तुलना की गई है। हम परिभाषा भी इसकी गढ़ सकते हैं। लिखा है, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु हमारे सामने और एक जो प्रस्तुत है और वर्णन कर रहे हैं जिसका, और एक अप्रस्तुत है, उससे समान किस कारण से, ये दो तीन तथ्य हैं। कारण है कि विशेष गुण, क्रिया या स्वभाव जिसमें दोनों की समानता दिखाई जाती है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अथवा ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है, उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। ऐसा गुण या साधारण धर्म होता है उन दो वस्तुओं में जिसकी तुलना या समानता दिखाई जाती है। उपमा के चार अंग हैं। उपमा एक अलंकार है, ये खाने वाली वस्तु नहीं है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, यह आपको याद रखना है कि उपमा के चार अंग है और यह प्रत्येक अलंकार में आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे। जब हम प्रत्येक अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में वो ही पढ़ेंगे, हर अलंकार की जब परिभाषा देखेंगे तो उपमेय और उपमान आएंगे। उपमेय क्या होता है? उपमेय जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। जो वर्णन का विषय, हमने अभी बताया कि मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ उपमेय मुख है। पहले उदाहरण देखा। उपमान कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं कि किससे तुलना की गई वो उपमान है। यहाँ कमल से मुख की तुलना की गई उदाहरण में, तो वहाँ कमल उपमान है। ये आपको उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जाती है किसी वस्तु की, वह उपमान। और एक वाचक शब्द है, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। ऐसा एक शब्द होता है जिसका प्रयोग करते हैं कि समान, सा, सी, यह शब्द कुछ ऐसे, जैसा, तो यह शब्द उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले वाचक शब्द। और एक साधारण धर्म या गुण कह सकते हैं, गुण या क्रिया को जो उपमेय और उपमान दोनों में समान हो, थोड़ा बहुत भी समान हो और जिसके कारण दोनों में समानता बता जाए। तो ये चारों कभी शब्दों द्वारा लिखित होते हैं तो कभी नहीं होते, अर्थात छिपे रहते हैं, तब इनका अध्याहार करना पड़ता है। तो देखिए, यह चारों उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, यह उपमा अलंकार के अंग हैं। इससे हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं।
उदाहरण भी आ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओगे आप, ऐसे आएंगे तो हमें उसमें पहचान करनी होती है। अभी आपके अगर बड़ा प्रश्न है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं या उसके लक्षण लिखो, उसके अंग कौन कौन से होते हैं और उदाहरण सहित समझाओ, उसके प्रकार क्या होते हैं, तो आपको एक बड़ा प्रश्न इसका बनता है, करना होता है। मुख कमल के समान सुंदर है, इस उदाहरण में बता ही दिया है कि मुख उपमेय है जिसे प्रस्तुत भी कह सकते हैं, कमल उपमान है जिसे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं, समान वाचक शब्द है, यह वाचक शब्द है। मुख को कमल के समान बताया गया, समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। क्या है, दोनों में ये गुण बराबर है कि मुख भी सुंदर है और कमल भी सुंदर है, उसके समान सुंदर है, कमल के समान मुख सुंदर है। मुख कमल सा खिल गया, अब ये सा है, यहाँ वाचक शब्द सा हो जाता है। उपमेय और उपमान वही है, खिल गया यहाँ पर साधारण धर्म है। तो इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, जब हम अवधि पर पढ़ते हैं, यह सम यहाँ पर वाचक शब्द है, वाणी जो है वो प्रस्तुत है, उपमेय है, और सुरसरी गंगा जो है उपमान है। यहाँ सुरसरी के समान सरस्वती, क्या गंगा नदी के समान वाणी को पावन बताया गया है। यहाँ पावन जो है पवित्र साधारण धर्म है। उपमा के भेद भी माने जाते हैं, मुख्य रूप से दो हैं, एक मालोपमा भी है तो उसका अलग अलंकार भी कुछ विद्वान मानते हैं। हम पढ़ते हैं पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा क्या है, जब उपमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों शब्दों में उल्लेख हो तब पूर्णोपमा होती है। पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा का मतलब ही है पूर्ण उपमा। अब जब ये जो अंग है उपमा के, उस काव्य पंक्ति में या उस वाक्य में, चाहे गद्य हो या पद्य हो, ज़्यादातर अलंकार पद्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण उपमा वहाँ होती है जहाँ पर उपमा के चारों अंग मौजूद हो, जैसे उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। पहले का उदाहरण है कि मुख कमल जैसा सुंदर है। इस उदाहरण में देखो चारों अंग है, उपमेय मुख है, उपमान कमल है, वाचक शब्द जैसा है और साधारण धर्म सुंदर है, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा मानी जाती है। दूसरा है लुप्तोपमा। इसमें जो चारों अंग हैं उसमें से एक आध अंग कम होता है, आध तो क्या एक पूरा, कोई एक या कहीं 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 तो दो भी हो सकते हैं। जब उपमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो, कहीं उपमेय गायब होता है, कहीं उपमान गायब होता है, कहीं वाचक शब्द गायब होता है और कहीं साधारण धर्म गायब होता है, कहीं दो भी गायब हो सकते हैं, वहाँ पर लुप्त वो उपमा अलंकार होता है, यानी लुप्त है, एक आध उसका अंग लुप्त है, इसलिए यहाँ लुप्त धन उपमा अलंकार। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का, जैसे एक उदाहरण दिया है कि मुख कमल जैसा है, यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था, साधारण धर्म नाम के अंग के लुप्त होने से लुप्त उपमा हो। यहाँ वह सुंदर है, मुख कमल जैसा है बस, तो यहाँ पर मुख उपमेय है, कमल उपमान है, जैसा है वाचक शब्द है, लेकिन यहाँ हमने पहले उदाहरण देखा सुंदर का प्रयोग नहीं हुआ है, साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अन्य उदाहरण भी हैं कि उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। इस उदाहरण में भी साधारण धर्म सुंदर लुप्त हैं, वह नव नलिनी से नेत्र वाला, यानी नेत्र वाला सुंदर, नव नलिनी से सुंदर नेत्र वाला, और कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन शीय सबरानी। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कटुबानी उपमेय है और कुलिस उपमान है। कुलिस यानी कठोर, वज्र के समान कठोर, कटु कड़वी वाणी, और यहाँ कठोर साधारण धर्म है, किंतु यहाँ पर
समान, तुल्य, सम जो वाचक शब्द माने जाते हैं उपमा के वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाचक लुप्त उपमा हुई। अलग अलग कर सकते, जहाँ उपमेय गायब होता है उपमेय लुप्त उपमा, जहाँ उपमान गायब होता है उपमान लुप्त, वाचक है तो वाचक लुप्त। और समान, तुल्य, सम, जैसा, सा, सी, यह उपमा अलंकार की हमें पहचान कराते हैं। पर ये मत समझना कि अगर यह शब्द नहीं है तो वहाँ उपमा होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाचक लुप्तोपमा भी हो सकता है किसी पंक्तियों में, तो यह गायब होंगे, यह वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते। इस उदाहरण में है कुलिश कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन शीय सबरानी। और कुलिश वचन वह कभी किसी का भाई जी न दुखाओ, इसमें वचन उपमेय और कुलिश उपमान है। वाचक शब्द और साधारण धर्म कठोर दोनों लुप्त है, अतः यहाँ वाचक धर्म लुप्तोपमा हुई। एक साधारण धर्म लुप्तोपमा भी और वाचक, यहाँ दोनों ही गायब है। इसमें केवल उपमेय और उपमान है। कुलिश वचन कह कभी किसी का भाई जी न दुखा। तो यह इस प्रकार से हम गहराई में जाते हैं तो कई प्रकार के इसके प्रकार हो जाते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, और उस भेदों में भी भेद होते रहते हैं अलंकारों के। हम अपने पाठ्यक्रम में जो दिया है उसके अनुसार ही उसको पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण हम इसके याद रखेंगे और इसके लक्षण या परिभाषा याद रखेंगे, ताकि जो भी प्रश्न हमारे सामने आए उपमा अलंकार के संबंधित उसको हम आसानी से कर पाएँ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाद में और भी आपके पाठ्यक्रम में शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं, अर्थालंकार और भी दिए गए, जैसे रूपक है आपके पाठ्यक्रम में, भ्रांतिमान है, संदेह है, विरोधाभास है, असंगति है, तो इस प्रकार दृष्टांत भी है। तो हम आगे इनका भी अध्ययन अलग अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप जुड़े रहें, इस ग्रुप से जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आगामी वीडियो जो भी हम बनाते हैं और अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचे। इसे देखें, नोट करें, समझें, सुनें ध्यान से। और जब कॉलेज प्रारंभ होंगे तब हम क्लास में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।